बहुत सुंदर है। ब्राह्मण जीवन का अंग सेवा। इतिहास के पन्नों को देखते हैं, विश्व में जो भी बड़े हुए हैं, महान हुए हैं हस्तियां, चाहे आध्यात्मिक के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में, वो सेवा के आधार से महान बने हैं। वर्तमान समय भी देखता हूं कि जो सेवा करते हैं वो समाज में महान हैं। अब हम ब्राह्मण परिवार में आए। ब्राह्मण परिवार का अंग है सेवा। ये मेरा भाग्य है, यज्ञ की सेवा करने का चांस मिला है। लोग मंदिर में जाकर के सेवा करते हैं, लोग तीर्थ स्थानों पर जाकर के सेवा करते हैं। हमको कहां सेवा का चांस मिला है? यज्ञ की, रुद्र यज्ञ की सेवा करने का चांस मिला है। वो रुद्र यज्ञ किसने स्थापन किया? कोई महात्मा ने नहीं, कोई सन्यासी ने नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने रुद्र यज्ञ की स्थापना किया। उस रुद्र यज्ञ से क्या होता है? नई दुनिया की स्थापना होती है, नई दुनिया बनती है। नया दुनिया बनाने के लिए बाबा ने ये रुद्र यज्ञ स्थापन किया है। कितना भाग्य है ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर श्रेष्ठ कर्म करने का, भाग्य बनाने का। ये खाता खुला है। हम जितना भाग्य बना लें, मेरा अहो सौभाग्य है। बाबा को देखा, जिसके तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उनको देखा कि भाग्य कैसे उन्होंने बनाया। एक मिनट भी बिना सेवा के रहे नहीं। पाकिस्तान से भरतपुर कोठी में आए, बेगरी पाठ शुरू हो गया था। वो पहाड़ी पर किला है, मकान है, उस पर वो बाबा बच्चों के साथ रहे थे। बारिश उन दिनों में बहुत होती थी। बारिश से क्या हुआ कि सड़क जो रोड से आश्रम तक जो रोड जाती है, वो रोड के मिट्टी दह करके नीचे आ गई। बाबा ने देखा कि ये पत्थर रह गए हैं, बच्चों के पांव में चोट लग जाएंगे, मुड़ जाएंगे, मोच आ जाएगी, चोट आ जाएगी। स्वयं बाबा तगारी लेकर के, जिस हाथों में हीरे की पुड़ियां सारी जिंदगी उन्होंने उठाई, वो भी दिन आया। स्वयं तगारी लेकर के, मिट्टी लेकर के रोड पर बिछा रहे हैं। ये है सेवा। और उमंग उत्साह इतना, शिव बाबा उनके ललाट पर चमक रहा है। बाबा की याद में मस्त हैं। सेवा वही करेगा, सेवा वही करता है जो देही अभिमानी रहता है, बाबा की याद में रहता है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में मस्त हैं। ओल्ड एज, हीरे जवाहरात की बिजनेस करने वाला वो मिट्टी नहीं उठा पाएगा। कैसा मिट्टी का टोकरा होता है, कितना बोझ होता है, कितनी भारी होती है। लेकिन धून, बाबा की धून सवार थी, एकदम धून में थे। नहीं, बच्चों को तकलीफ न हो जाए, बच्चे गिरेंगे तो उनको चोट न लग जाए। उसी दरमियान हमारे जगदीश भाई दिल्ली से, ट्रेन का टाइम था, वो ट्रेन से उतर करके बस लेकर के हाथ में अटैची और आ रहे थे। क्योंकि उन दिनों में कोई साधन नहीं था, यज्ञ में कोई गाड़ी नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल नहीं था, कुछ नहीं था, जो कि वहां से बस स्टैंड से उनके अटैची को लेकर के आए। वो लेकर के आ रहे हैं और देख रहे हैं कि बाबा
तगारी से मिट्टी डाल रहा है। चेहरे पर उनकी नजर गई शिव बाबा की चमक, लाइट। उनकी आंखें गीली हो गई। एक सेकंड वो खड़े हो गए, बाबा को देखते रह गए। बाबा ने कहा, बच्चे थक करके आए हो, जा करके फ्रेश हो जाओ, स्नान पानी करो, बाबा आता है मिलेगा। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अरे भगवान, बाबा स्वयं मिट्टी डाल रहा है, मैं यंग जाकर स्नान करूं? अगर स्नान करने जाते नहीं है तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। फिर भी उनको अपने मन को तसल्ली देकर के जाना पड़ा और बाथरूम में वही सीन देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, बाबा की याद में करते हैं वो बहुत महान सेवा होती है। हमने दादियों को, दीदियों को देखा, भोली दादी को देखा, पढ़ी लिखी नहीं थी, सुबह 5 बजे भंडारे में आ जाती थी, रात को 10 साढ़े 10 बजे भंडारे से जाती थी, सारा दिन वहीं सेवा में लगी रहती थी। अब व्यक्त बाप दादा आते थे, दादियों को, बड़ों को, वीआईपी को एक टोली उठा करके उनके हाथ में देते थे व्यक्त बाप दादा। और जब भोली दादी आती नहीं थी, उस सेवा में ही रहती थी, बाबा बुलाते थे, भोली को बुलाओ। और भोली दादी को टोली कैसे देते थे? ऐसे उठा करके टोली देते थे। उनका मुट्ठी भर जाता था तो बाबा के पास छोटी टॉवेल होता था, रुमाल होता था, बाबा देते थे, बच्ची इसमें रख लो। सेवा का महत्व, तो इतना सेवा का महत्व। एक दादी, भोली दादी की हम बात सुनाए। दूसरी दादियां, हमारी यूनिवर्सल पीस हॉल बन रहा था, ओम शांति भवन बन रहा था, बेगरी पार्ट थोड़ा था। शाम को मजदूर पत्थर तोड़ करके चले जाते थे। दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी जी, जिनके पांव से, टांगों से चला नहीं जाता था, बड़ी उम्र, घुटने में दर्द, फिर भी इतना उमंग था, वो जाकर के दीदी वहां बैठ करके छोटी छोटी पत्थर तगारी में उठा करके डालती थी, रखती थी और हम लोग ले जाते थे। बड़ी दादी पत्थर उठा करके डालती थी। सेवा का महत्व, सेवा से भाग्य बनता है। ये जैसे भक्ति मार्ग में लोग सेवा करते हैं तो उनका भाग्य बनता है, यहाँ भक्ति मार्ग में गंगा बह रही है, लोग स्नान कर रहे हैं। क्यों भाई? तो हमारा पाप कर्म मिट जाए, पाप खत्म हो जाए। यहाँ सेवा का गंगा बह रही है, हम जितना सेवा कर लेंगे उतना हमारा भविष्य जमा हो जाएगा। सेवा का इतना महत्व है। आज जितने भी हमारी दादियां, हमारी जानकी दादी की बात सुनाए, एक यज्ञ में माता जी थी, बहुत थोड़ा स्वभाव के कड़क, उनके पास कोई जाता नहीं था। बाबा ने दादी जानकी को कहा कि बच्ची उनकी सेवा में जाओगे? हाँ बाबा जरूर जाएंगे। इतनी प्यार से सेवा किया कि वो दादी ने जानकी दादी को कहा कि तुम रोज जाओ, सुबह क्लास करके आओ, बाबा मुरली सुनाते हैं, तुम मुरली सुना करके आओ। वो दादी मुरली सुन करके जाती थी, उनको ज्ञान सुनाती थी, मुरली की पॉइंट सुनाती थी। उनके अंदर इतना उमंग उत्साह आ गया कि एक दिन उनको लेकर के दादी आ गई। कभी क्लास में आने वाली वो माता नहीं थी, दादी जानकी के हाथ पकड़ करके क्लास में आ गई। बाबा खुश। ये है सेवा का महत्व, भगवान को खुश। सेवा बड़ी छोटी नहीं होती है, हम कितना उमंग में रह करके करते हैं। चाहे वो सब्जी काटने की सेवा हो, रोटी बनाने की सेवा हो, पोछा लगाने की सेवा हो, हम किसकी सेवा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, हम कितना उमंग से कर रहे हैं। बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस करने वाला पांडव भवन, जब वहां से भरतपुर कोठी से भरतपुर कोठी से राजस्थान सर्किट हाउस में आए, वहां से तीसरा स्थान बना अपना पांडव भवन, जो आज पांडव भवन है। वहां पांडव भवन की बात सुनाते हैं
कहाँ हीरे जवाहरात के बिजनेस करने वाला व्यक्ति, बेगरी पार्ट आ गया, चूल्हा जलाने की लकड़ी नहीं है, कोयला नहीं है, कोयले के चूरा पड़ा है। बाबा ऑर्डर बच्चों को नहीं देते थे, ये चूरा के गोला बनाओ, स्वयं गोबर मंगा करके पानी डाल करके वो चूरे के गोला बना रहे हैं। हाथ में गोबर और कोयला लगा हुआ है, मिट्टी। लेकिन मस्ती क्या है? अरे बच्चे, बाबा विश्व का गोला बना रहा है, गोला बना रहा है। हाथ कहाँ है? कोयले में, गोबर में, मिट्टी में हाथ है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? हौसला क्या है? बाबा विश्व का गोला बना रहा है। तो कहने का भाव, काम कैसा भी हो, लेकिन सेवा हमको सबसे उत्तम बना देती है। सेवा हम करके आए हैं तो हमको भाग्य मिला है, अपना भाग्य खा रहे हैं। ऐसे रुद्र यज्ञ में हम समर्पित हैं, बैठे हैं। आप लोग आए हो रुद्र यज्ञ में, पिछले जन्म में बहुत पुण्य का कर्म किया होगा, खाता जमा हुआ कि आप खा रहे हैं। एक बार की बात है, कोई मिनिस्टर अपने बंगलों पर बाहर बैठे थे, उनकी पूरा परिवार बैठा था। उनकी वाइफ थी, वो बैठे थे, उनका बेटा था, उनकी बहू थी। इतने देर में कोई सन्यासी आ गया और बहू को बोलता है, देवी भिक्षा दे दो। तो बहू क्या जवाब देती है? बासी खाती हूँ और भूखे सोती हूँ, आपको भिक्षा कहाँ से दूंगी? 2 मिनट में फिर से सन्यासी कहा, देवी भिक्षा दे दो। फिर दोबारा जवाब दिया, अरे भाई आप सुना नहीं? बासी खाती हूँ, भूखे सोती हूँ। मिनिस्टर को बड़ा खराब लगा। माताजी को तो इतना गुस्सा आया, उठ करके 2 तमाच लगा दिया बहू को। तो बहू ने कहा कि माताजी मैं सच बोल रही हूँ, किसी जन्म में, पूर्व जन्म में हमने पुण्य का काम किया है कि आपके घर में खा रही हूँ बैठे बैठे, और यहाँ कोई सेवा नहीं कर रही हूँ, तो भविष्य में भूखे ही रहूंगी। तो ये यज्ञ में हम लोग पुण्य का काम किए हैं, जो आ करके हम इतने राजाई में बैठे हैं। अगर हम इस यज्ञ में रह करके हम सेवा नहीं करेंगे तो भविष्य हमारा क्या बनेगा? जरा सोच लें, भूखे ही रहना पड़ेगा। क्या जमा कर रहे हैं? तो सेवा का इतना महत्व है। सेवा करके लोग कहाँ, आज हमारी दादियां पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं। पांडव भवन में कोई साधन नहीं था, गेहूं आता था, चावल आता था, उसको ओस लगानी पड़ती थी। रात को चांदनी रात में दादी बोलती थी इसको शांति स्तंभ, और तो कोई स्थान नहीं था, सब जगह मिट्टी मिट्टी था। शांति स्तंभ में इसको फैला दो, हम लोग फैला देते थे। रात को 12-2 बजे बारिश आ जाती थी, बादल गरजने लगते थे। फिर आवाज दादी आकर के घंटी बजाती थी, भाई जल्दी आओ, इस चावल को उठाओ नहीं तो गीला हो जाएगा। रात को 2 बजे दादी शांति स्तंभ में चावल उठा रही है, दीदी चावल उठा रही है। ये है सेवा। आज उनकी सेवा, उनके उमंग उत्साह से हमने देखा 1 मिनट दादी के पास टाइम नहीं था। सेवा, ये सेवा पूरी हुई, वो सेवा। ऐसे नहीं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, हम रोटी नहीं बनाएंगे। बारिश के दिनों में कोई नहीं होता है, 70 की बात सुना रहा हूँ, कोई नहीं होता था। हम लोग होते थे, थोड़े लोग होते थे। दादी 11 बजा किचन में आ जाती थी रोटी बनाने के लिए। सबको पता लगता था दादी रोटी बनाने गई है, सब भाग कर आते थे। 15 मिनट आधा घंटा में रोटी बन जाता था। क्लास करा के आती थी, सब्जी पर आकर के दादी बैठ जाती, सब आकर के 15 मिनट 10 मिनट में सब्जी कट जाती थी। तो हमारी दादियों ने इतना रईस परिवार, इतना धनी परिवार के हो करके, और क्या किया? छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो, बाबा की सेवा है ना, यज्ञ की सेवा है, बहुत प्यार से, जिगर से। एक बात हम आपको सुनाएं,
दीदी की मदर, क्वीन मदर, इतनी बुजुर्ग, इतने रईस फैमिली के, उन दिनों में 1937 में उनका पूरा परिवार विदेश में होता था। उस फैमिली की हमारी क्वीन मदर दीदी बोलती थी कि जा करके गोपों को, उनको सिलाई करने नहीं आता है, उनके बनियाइन सिलाई करो। वो हम लोगों को रूम में आकर के बनियाइन सिलाई करती थी। आज थोड़ा भी बनियाइन फट जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं। उन दिनों की बात सुना रहा हूँ कि दीदी ने अपनी मदर को, क्वीन मदर को, ये सेवा करो। हमने दादियों को देखा, छोटी छोटी कोई भी सेवा हो, ये सेवा हम नहीं करेंगे, इस सेवा में मेरा नाम नहीं होगा, मेरा मान नहीं होगा, मेरा स्थान नहीं होगा। नहीं, ये यज्ञ की सेवा है ना, बाबा ने दिया है ना, तो इस तरह से हम यज्ञ की इतनी दिल से सेवा करेंगे, जितनी दिल से सेवा करेंगे उतना हमारा भाग्य जमा होगा। हम आज हमारा स्टेटस बन गया है, नहीं ये सेवा करेंगे तो हम ये नहीं बनेंगे। नहीं, बाबा सर्विसेबल बच्चों को दिल से लगाता है। मुरली की महावाक्य के सीने से बाबा किसको लगाता है? सर्विसेबल बच्चों को। तो हम लोगों को इतना प्यार, इतना ये होना चाहिए कि नहीं, ये किसकी सेवा करने का चांस मिला है, ये मेरा भाग्य है। ये सेवा न देखें, ये डिपार्टमेंट न देखें। अभी डिपार्टमेंट बनी है, पहले भी डिपार्टमेंट होती थी दादी के टाइम में, पांडव भवन में, लेकिन हम लोग हर डिपार्टमेंट की सेवा करते थे। डिपार्टमेंट नाम की होती थी, धोबी घाट करना है, नाइट पहरा देना है, रोटी पकाना है। पूरे पांडव भवन में एक ही गर्म पानी का नलका होता था उन दिनों में, 70 की बात कर रहा हूँ। बाल्टी उठा करके हमारा दादा विश्व रतन सबके रूम में योग कराता था। योग करा करके सबके रूमों में एक एक बाथरूम में एक एक बकेट पानी रख के आता था दादा। हम लोग आए, दादा आप छोड़ दो, अब हम लोग करेंगे। आता नहीं नहीं, दादी ने ड्यूटी दिया है। इतना उन लोगों को सेवा के, हमारे बड़ों को सेवा के प्रति कितना भी बिजी हो, सेवा हो, हाँ करना है, ना नहीं थी। पहले पनिशमेंट अगर भूल हम लोग करते थे तो क्या पनिशमेंट होती थी? पहले पनिशमेंट, आज तो घर से, यहाँ से यज्ञ से 2 महीना के लिए, 1 महीने के लिए भेज देते थे। दीदी पनिशमेंट क्या देती थी? तुम 8 दिन सेवा नहीं करो, योग करो। 2 दिन बाबा के कमरे में योग किया, तीसरे दिन रोते हुए दीदी के पास, दीदी ब्रह्मा भोजन अंदर नहीं जा रहा है, बिना सेवा के हम भोजन कैसे करेंगे? रुद्र यज्ञ का सेवा। अपनी भूल को रियलाइज करके दीदी से माफी मांग करके सेवा में लग जाते थे। वो समय था, वो सेवा का महत्व था। तो हमारी दादियों ने, दीदियों ने वो सेवा करके उन्होंने ये नहीं किया। आज सेवा के आधार पर यज्ञ इतना ऊपर आया है। हमारी दादियों ने क्या नहीं किया है? इतनी रॉयल फैमिली की, और सेवा में गई तो कहाँ गई? कोई जगह था, कोई सेंटर बना था, उनको रिसीव करने के लिए कोई स्टेशन पर कोई भाई आया था? नहीं। बाबा के आज्ञा मिली, थैली लेकर के चली गई, थैला लेकर के चली गई सेवा में। अटैची भी नहीं था, एक कपड़े के थैली में कपड़ा डाल करके चली गई। वहां स्टेशन पर जा रही है, दिल्ली स्टेशन पर जा रही है, कोई रिसीव करने वाला नहीं है, कहाँ जाएं? वहां पूछती है, भैया धर्मशाला है? तो हाँ, बाहर बाजू में धर्मशाला है। वहां धर्मशाला में जाकर के रूम लेती है। रूम वो धर्मशाला वाला कहता है कि 2 दिन से हम अधिक तीसरे दिन रूम नहीं देते हैं, 2 दिन के लिए भले ठहरिए। रूम में जाकर के तैयार होकर के जमुना के कंठे पर बोरी बिछा करके सेवा कर रही है, मस्ती में योग कर रही है। माताएं जमुना जी से स्नान करके बाहर निकलती थी। देवियां कहाँ से? हमारी मनोहर दादी, गंगे दादी। और वो आकर के पूछती, आप कौन हो? आ तो माउंट आबू पहाड़ से आए हैं योग सिखाने के लिए। ये शब्द सुन करके वो लोग बैठ जाते थे। सत्संग शुरू हुआ,
सत्संग पूरा हुआ तो एड्रेस पूछते हैं कि आप लोग कहाँ ठहरे हैं, या तो फलाने धर्मशाला में, या तो नहीं वहां नहीं ठहरो, हमारा बंगला खाली है, हमारा फ्लैट खाली है। ये सेवा का महत्व। हमारी गुलजार दादी सुनाती है, गुलजार दादी को बाबा ने लखनऊ में भेजा। लखनऊ में दादी चली गई, 3rd क्लास का टिकट मिलता था, 3rd क्लास के टिकट दे करके। अब ये दादियां 14 साल कितना राजाई में बाबा ने पाला था। स्मेल क्या होता है, गंदगी क्या होता है, कभी देखा नहीं। ट्रेन में 3rd क्लास में तो लोग बीड़ी पी रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। इनको तो हैरान हो गए। दूसरे बड़े स्टेशन पर उतर करके और स्टेशन मास्टर के कैबिन में चले गए। बाबूजी हम फलाने बोगी में हैं, वहां तो बहुत आवाज हो रही है, बहुत बास आ रही है, बहुत ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं। वो देख करके वो स्टेशन मास्टर हैरान हो गया। सचमुच 3rd क्लास में तो ऐसे ही लोग होते हैं। तो क्या चाहिए आपको? तो हमको कोई ऐसा बोगी में भेज दीजिए जहां बांस न हो, जहां लोग बीड़ी सिगरेट न पिए। स्टेशन मास्टर ने अपने जेब से पैसा निकाल करके और बुलाया और 1st क्लास का टिकट लेकर के दिया, आप लोग इसमें जाओ। लखनऊ पहुंच गए। सेवा लखनऊ स्टेशन पर पहुंच गए। अब वहां कहाँ जाएं? धर्मशाला में गए। अब सेवा धर्मशाला में क्या होगी? वहां तैयार होकर के और बोले कि चीफ मिनिस्टर कहाँ रहता है, उसका बंगला कहाँ है, उसके बंगले पर चले गए। उन दिनों में अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं ली जाती थी, सिक्योरिटी नहीं होता था। वहां चीफ मिनिस्टर से मिले तो हैरान हो गया कि आप लोग बहने कहाँ क्यों आई हो? बाबूजी हमको ये मिनिस्टर क्वार्टर चाहिए, आपके पास बहुत, आपके हाथ में क्वार्टर है। तो नहीं, वो तो मिनिस्टरों के लिए है, एमएलए क्वार्टर है, आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो 2 महीना के दीजिए, हम तो तपस्या करने आए हैं, हम तो योग सिखाने आए हैं, हम तो लोगों को जीवन बनाने आए हैं। वो उनकी आवाज सुनकर के हैरान हो गया चीफ मिनिस्टर। ना भी नहीं कहे, हाँ भी नहीं कहे, बोले कि भाई ये तो मिनिस्टरों के लिए है, एमएलए के लिए है। तो बाबूजी खाली है, जब तक वो लोग आएंगे तो हम खाली कर देंगे, 2 महीना के लिए दे दीजिए। लगन। लास्ट में उसको सेक्रेटरी को बुला करके छुट्टी दिया, 3 महीने के लिए इनको एक क्वार्टर दे दो। वहां जाकर के सेवा दादी शुरू किया लगन। तो कौन कोर्स करने आए? एमएलए आए, एमपी आए, मिनिस्टर आए कोर्स करने के लिए। 15 मिनिस्टर रोज मुरली सुनना शुरू कर दिया। ये है उमंग, कहाँ जगह नहीं। और चीफ मिनिस्टर की वाइफ कोर्स करना शुरू कर दिया। उसने बोला कि 2 महीना पूरा होगा तो आप लोग चले जाएंगे, तो आपके हाथ में है। उसने बाजू में एक बंगला खाली था, उसको परचेज करके बोला कि यहीं आप लोग सेंटर खोल दो, यहीं रहो, दूर नहीं जाना, हमको मुरली सुनने के लिए होगा। उमंग हो, सेवा का उमंग होगा तो बाबा कहाँ न कहाँ जगह दे देगा, जगह बना देगा। तो ये सेवा से हमारी भाग्य बनती है। हर पल, मान लीजिए दिन पूरा हो गया, सेवा पूरी हो गई, अभी रात को कोई सेवा नहीं है, हम बाचा की सेवा नहीं कर रहे हैं, कर्मणा की सेवा नहीं कर रहे हैं, मनसा सेवा करें ना। हमारा योग 6 बजे शुरू हो जाता है। हम सारे विश्व को वाइब्रेशन देना। इतना पावरफुल स्थान कहीं मिलेगा, इतना पावरफुल स्वच्छ जगह कहीं मिलेगा, इतनी अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। योग वाइब्रेशन दे रहे हैं, सेवा हो रही है। प्रकृति को वाइब्रेशन दे रहे हैं, प्रकृति हमारी दासी होगी। आज हमारे पास साधन है, सब कुछ है, हम प्रकृति की सेवा नहीं करते हैं। अमृत वेला बाबा से हम शक्तियां लेकर के हम अमृत वेला प्रकृति को, हम पूर्वज हैं, हम सारे विश्व को दान नहीं दे रहे हैं, शांति का दान नहीं दे रहे हैं। तो अंत के समय, विनाश के समय प्रकृति तांडव नृत्य करेगी तो क्या होगा? जैसे कि आज हम किसी के घर जाते हैं, उसका डॉग होता है, हमारे को देख करके चिल्लाता है, उछलता है, काटने के लिए दौड़ता है, गेट बंद है, वहीं रुक जाता है।
वही मालिक उसका घर दरवाजा खोल करके बाहर आता है, तो वही डॉग जो हमारे को देख करके चिल्लाता था, वही मालिक को देख करके उसके चरणों में बैठ जाता है, पूंछ हिलाने लगता है। होता है या नहीं होता है? क्यों मालिक को देख करके किया और हमारे को देख करके चिल्ला रहा है, काटने के लिए आ रहा है? क्यों हमने सेवा नहीं की है? मालिक ने सेवा किया उस जानवर की, उस डॉग की, उसके चरणों में है। उसी तरह प्रकृति को हम सकाश देंगे, प्रकृति को हम वाइब्रेशन देंगे बाबा से लेकर के, और कहीं से हमको लेना नहीं है, कहीं मेहनत नहीं करनी है, बाबा से शक्तियां ही लेना है ना, और क्या करना है। अमृत वेला बाबा सारा खजाना खोल करके बैठा है, शांति का, शक्ति का, सुख का, पवित्रता का, जो चाहिए। आज दुनिया भिखारी है। ये काम हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं, दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं। कोई कितना भी अरबपति हो, खरबपति हो, उसके बच्चे को कह दे कि भाई ये 10 लाख रुपया ले जाओ, 1 किलो शांति खरीद करके लाओ, मिलेगा? कहीं वर्ल्ड में घूम कर आए, कोई मॉल में मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो हमारे पास है, हम बच्चों के पास है। जब हमारे पास इतनी सब कुछ है तो हम क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं खरीदना नहीं है, कहीं लेना नहीं है। तो ये सेवा है, हम भाग्य बना लें। ये थोड़ी सी संगम की घड़ियां रह गई है भाग्य बनाने का, इसलिए हर पल, हर सेकंड, हर मिनट बस भाग्य बनाते रहें, खुश होते रहें। एक बात और कह के पूरा करता हूँ, टाइम हो गया है। एक बार हम लोग बाबा से मिल रहे थे, पांडव भवन में अव्यक्त बाप दादा आए थे, और एक बहन ने पूछा, बाबा हम बीमार हूँ, बीमार रहती हूँ, हम सेवा तो कुछ करती नहीं हूँ, मेरा भाग्य कैसे बनेगा? बाबा ने मुस्कुराया और कहा कि बच्ची, तुम आंगन में बैठ करके लोगों को ओम शांति कहो, तुम्हारा भाग बन जाएगा। देखो, ओम शांति कहने से उसको बाबा ने क्लियर किया। ओम शांति करेगी, जो भाई बहने आएंगे तो उनको खुशी होगी। अरे मधुबन के दीदी ने मेरे को ओम शांति किया है, मधुबन के बहन ने मुझे ओम शांति किया है, उसकी खुशी बढ़ेगी, वो खुशी की दुआएं तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। कितना सूक्ष्म बातें हैं। ओम शांति करने से, हर्षित रहने से, हर्षित मुख रहने से भी हमारी सेवा है। तो हमारा हर पल, हर कर्म से सेवा है। हम अटेंशन दें, नशे में रहें, धुन में रहें, लगन में रहें, किसके हैं, किसके पास बैठे हैं, इस तरह की नशा होगी। हर श्वास में सेवा है। ओम शांति। थैंक यू।